if you want to learn English and if you want to speak fluently, you will have to also follow my structures. And there is no need to grammar. Only with the help of my spoken structures, you can speak English. But my some tip and discipline, you have to follow first. You have to come here regular. Number one, you should remember some words meaning. And the third and most important, maintain the time and discipline. Because my dear friends, as we all know, that discipline is the key of success. If you follow discipline and follow my advice, one day you will also speak English far better than me. The most and five things are important. The most important is the grammar. Grammar is the soul of any languages, and we must have the knowledge of grammar, because without grammar nobody can speak fluently and correctly. So if you want to speak English correctly, I think we must have the knowledge of grammar. अगर हमारे पास अगर अच्छे से जानकारी ना हो, तो अगर भाषा के कमांड करना है तो स्ट्रक्चर वर्ड मीनिंग, सपोज दैट अच्छे बिल्डिंग बनाते हैं, अगर सीमेंट अच्छा नहीं रहेगा, ईंटा अच्छा नहीं रहेगा, तो मटेरियल्स नहीं रहेंगे, तो अच्छे से हम लोग बना नहीं पाएंगे, स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार अच्छा ही सुनना है। आभा और आजाद जितने मेरे भाई और बहन हैं, सभी को आपको पर डे क्लास आना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। साथ में जाते हो तो साथ में अंग्रेजी बोलना है। बस कहा गया अकेला चना भार नहीं फोड़ता है। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिंदगी में थोड़ा परेशानी ना हो तो सीखने में मजा नहीं आता है। अगर कष्ट आता है तो इंसान को घबराना नहीं चाहिए। तो हे भगवान, परेशानी और आपके पास और है तो मेरे पास भेजिए। आप 1 महीना 2 महीना मेरे पास 2 बच्चा नहीं था, अभी नहीं करोगे, भगवान सामने 1-2 बच्चा मेरे पास नहीं था, अभी मात्र भी मेरा दूसरा महीना 3rd मंथ चल रहा है, 10 गो बच्चा हो गया। मैं अपने आप को पॉजिटिव मानता हूँ। और कहा गया थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट कर दोगे, साथ में इंग्लिश बोलना चालू कर दोगे, ब्रोकन इंग्लिश, रॉन्ग एंड राइट, जस्ट ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इफ यू विल यू कैन। अगर आप चाहोगे यू करोगे। अगर इंसान, मैं कहता हूँ कि वो जवानी क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। अगर जीवन में कोई कष्ट, अगर आपका लाइफ में आगे बढ़ना है तो याद रखना, एक लाइन है कि अफजल गगड़ी छलक जाए, भरी गगरिया चुपके जाए। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास या हमारे पास तुच्छ ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है, तो कभी भी हमको किसी से डर के रहना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया को कहा जाता है, इंडिया इज कॉल्ड इनक्रेडिबल कंट्री। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अतुल्य देश है। और हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पावर पे बिलीव करते हैं। बट आपके पास अगर शिक्षा है, शिक्षा वो सिर्फ माँ का दूध है, शिक्षा वो सिर्फ माँ का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जीवन में सदा मेरा बात याद रखना है कि जीवन में याद रखना गरीबी को, इफ वी वांट टू रिमूव पॉवर्टी फ्रॉम आवर सोसाइटी, अगर अपने समाज से गरीबी को भगाना है तो घर में शिक्षा लाना है। बिकॉज एजुकेशन इज दैट वेपन। शिक्षा वह हथियार है। Education is that weapon, then I can win the world. मैं पूरे विश्व को जीत सकता हूँ। You can take the simple example of you can find the power. निशांत कुमार, he has no more an idea about politics, but nowadays he is the health minister of Bihar. Simply you can find this is the power of position, this is the power of money, this is the power, but he has no more knowledge and more ideas and more concept about politics. That's why I want to say my friends, and in last and second Super Sunday, Ankit told me, my small brother says to me, sir, are you able to teach me book? Yes, why not? On next Sunday, I will be teach a special chapter of 12 Indian culture and civilization. इंडियन कल्चर सिविलाइजेशन के बारे में हम इस कदर पढ़ाएंगे, इस कदर डूब जाएंगे टॉपिक, और समरी में 1 से 1 लाइन का हिंदी इंग्लिश सब बताएंगे, और कहानी, और साथ में चैप्टर होगा, और साथ में क्वेश्चन आंसर साथ में। तुमको कुछ नहीं करना है, केवल हम आपको खाली जो है ना थाली परोस कर देंगे, आपको खाली खाना है। लेकिन जो बच्चा रेगुलर नहीं आता तो हमको बुरा लगता है, जो बच्चा को मुंह पे बोलते हैं हमको अच्छा लगता है। कोई परेशानी है अपने को शेयर करो यार, आप मेरे को बताओ यहाँ दिक्कतें हैं, क्योंकि परेशानी मैंने बोला है आना चाहिए। और अच्छा होता ना मेरे भाई तो आप नहीं आते, और अच्छा पढ़ाते नहीं तो आप यहाँ